अब तक वह दुविधा में था कि मैं इस पार जाऊं या उस पार जाऊं। हमारी सबकी स्थिति यही है कि हम लगातार दुविधा में रहते हैं। चाहे हम कितना ही अच्छा निर्णय लें, कुछ न कुछ त्रुटि उसमें अवश्य रहती है। इसलिए ओशो ने कहा कि तुम आदमी ही गलत हो, इसलिए जो भी करोगे गलत ही करोगे। जब तक आदमी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर लेता है, ध्यान को उपलब्ध नहीं हो जाता है, उसके सब कार्य गलत ही होते हैं। उसकी हर दिशा गलत है, वह सही कभी चल ही नहीं सकता है। हमें कुछ भी करने के बाद हमेशा अफसोस होगा। सुख के बाद दुख इसलिए आता है क्योंकि जिसको हमने सुख समझा था वह असली सुख नहीं है। असली सुख ध्यान में है, आनंद में है, जिसकी बात कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं। स्वयं को जानने में है, स्थित प्रज्ञ होने में है, अपने आप में स्थित होने में है। बाहर जाते ही दुख प्रारंभ होता है, क्योंकि बाहर का दुख कभी भी हो सकता है। जो चीज आपसे कभी नहीं छीनी जा सकती वही असली में सुख दे सकती है। यही कृष्ण अर्जुन को बात समझा रहे हैं। जो स्वयं में स्वयं का आनंद लेता है वही परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है, ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, दृष्टा को उपलब्ध हो जाता है, समाधि को उपलब्ध हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का आनंद कभी खत्म नहीं होता है, जो स्वयं में स्वयं का आनंद लेना प्रारंभ कर देता है। इसलिए परमात्मा कहीं और खोजने की चेष्टा नहीं करवाते हैं अर्जुन से, वह स्वयं में ही स्वयं की खोज करने की कहते हैं, क्योंकि असली आनंद वहीं छुपा है। जब हम दूसरों से सुख दुख की प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं, वही असली दुख का कारण होता है। इसलिए जीवन जगत को कृष्ण लीला कहते हैं, और अपने पार्ट को अच्छी तरह निभाकर आगे बढ़ने को ही वह सबसे बड़ी सफलता कहते हैं। उसे योगस्थ समाधि कहते हैं। योगस्थ होकर जीवन जीना ही कृष्ण का मूल लक्ष्य है, अर्थात सब में रहना। परमात्मा परम करुणावान है, वह आपको मार्ग दिखाता है, लेकिन चलना हमारे ऊपर निर्भर है। कृष्ण पूरी गीता में अर्जुन को उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सही गलत बताते हैं, लेकिन चलने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। यही उनकी विशेषता है, यही अच्छे गुरु की विशेषता है। परमात्मा अपने जीवन आदर्श से, अपनी कहानी से लोगों को प्रेरणा देते हैं, लेकिन बाध्य कभी नहीं करते। वे अंत तक दुर्योधन को समझाने उनके महल में जाते हैं, उनके दरबार में जाते हैं, लेकिन समझना दुर्योधन के ऊपर है, धृतराष्ट्र के ऊपर है। उनको वे सभी मार्ग दिखाते हैं जो उनके लिए शुभ है, लेकिन मानना उन्होंने कभी भी बाध्यकारी रूप से उनके ऊपर नहीं थोपा। यही कारण है कि कृष्ण सबको प्रिय है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।